हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। इन फिगर ए देखिए, ये जो डायग्राम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन फिगर ए पी ए क्यू बी सी आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स में सर्कल को टच करने वाली लाइंस है। तो सर्कल विद सेंटर हो, जिसका सेंटर हो दिया ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 4 सेंटीमीटर दिया है। हमने यहाँ दिखा दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। देखिए ऐसे भी आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास समय कम है, तो ए पी की जो लेंथ होती है ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होती है। चलिए इसको चेक करते हैं, यानी 5 6 11 4 15 तो देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए इसको करने का तरीका क्या है। पहले मैंने डायग्राम बनाया, सब लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमको लेंथ निकालनी है ए पी की, याद रखिएगा। हमको पता करना है ए पी कितना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बी पी को मान लिया। लेट बी पी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब बी पी अगर एक्स है बच्चों, बी पी अगर एक्स है तो बी एम भी एक्स होगा, बी एम भी एक्स सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा एक्स सेंटीमीटर? आपको पता होना चाहिए कि बी पी और बी एम सेम पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में ब्रैकेट में, सेम पॉइंट। अब देखिए बी एम अगर एक्स है तो सी एम कितना होगा? सी एम आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब भाई किसा क्यों हुआ? क्योंकि बी सी में से आपने बी एम को माइनस कर, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया था, तो आपने इसमें से एक्स को माइनस कर दिया, यानी सी एम आपका कितना आ गया? 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए जितना सी एम होगा, जितना सी एम होगा उतना ही क्या होगा? सी क्यू होगा। जितना सी एम है उतना ही सी क्यू भी होगा। ध्यान से देखिएगा, यानी सी क्यू भी कितना आ गया? 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इसका भी रीजन सेम रीजन लिखेंगे, टेंजेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट लिख दिया। अब सी क्यू देखिए आपका कितना आ गया। तो सी क्यू आपका, सी क्यू कितना आ गया आपका? 4 माइनस एक्स। और सी क्यू जब 4 माइनस एक्स आ गया तो ध्यान से आपको देखना है, सी क्यू 4 माइनस एक्स आ गया तो ए क्यू और ए पी की लेंथ इक्वल होगी। ए क्यू और ए पी की लेंथ इक्वल होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ए क्यू हमारा कितना आ जाएगा? ए क्यू हमारा आ जाएगा ए सी प्लस सी क्यू। ए सी हमारा कितना था? ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सी क्यू आपने कितना निकाला था? 4 माइनस एक्स, ठीक, यानी 10 माइनस एक्स। ये हमारे किसके इक्वल होगा? ए पी के, क्योंकि ए क्यू और ए पी भी क्या हैं? टेंजेंट्स हैं, वही टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब ए पी की लेंथ आप नॉर्मली ऐसे निकालिए। देखिए ए पी की लेंथ आपकी नॉर्मली ऐसे कितनी थी? ए पी की ए बी प्लस बी पी। ए बी कितना था? 5 था। बी पी आपने देखिए स्टार्टिंग में ही कहीं माना था एक्स सेंटीमीटर, यानी ए पी की लेंथ 5 प्लस एक्स और 10 माइनस एक्स दोनों इक्वल आ गया, दोनों सेम ही हैं। 5 प्लस एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब एक्स एक तरफ कर दीजिए, यानी 2x इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। अब देखिए ये, तो अब ए पी की लेंथ आप निकाल सकते हैं। ए पी की लेंथ कितनी आ गई? 5 प्लस 5/2, यानी ये हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। देखिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि पेरीमीटर का हाफ होता है। 5 6 11 4 15/2, डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।